कि यदि हमारी जो शर्तें थी उसको सरकार मान ली है तो जो दूसरी सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसके लिए फॉर्म भरने का फिर एक डेट बढ़ा दीजिए। और जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं वो भी हमारे हैं, जो नहीं दिए हैं वो भी हमारे हैं, सभी शिक्षक हैं। सरकार की यह चाल है, इस चाल को हमारे सभी साथी पहचानिए, इसको समझना पड़ेगा। सरकार तो यही चाह रही है कि हम लोग आपस में सिर फुटौल करते रहें, गुटों में बंटते रहें, और बिहार में जो सबसे बड़ा संगठन अगर किसी संवर्ग का अगर कोई संगठन है तो वह शिक्षकों का संवर्ग है। दूसरे किसी भी कर्मचारी संगठन से सरकार नहीं घबराती है मेरे भाई। अगर सरकार घबराती है, डरती है तो केवल और केवल शिक्षकों के संगठन से, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा समूह है। तो सरकार यह चाह रही है कि इस समूह को हम खंड खंड में बांट दें। तो सरकार के इस चाल को समझिए, आप बटिए मत। हम आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के हम आग्रह करते हैं कि आप लोग इस तरीके से आपस में सोशल मीडिया पर यह विवाद न करें। और कुछ लोग यह लिख देते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा दे दिए वो गद्दार हैं, जो दे दिए हैं वह कह देते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं वो कायर हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं मेरे भाई बंधु, मेरे तमाम शिक्षक भाइयों बहनों, न कोई गद्दार है और न कोई कायर है। परिस्थितियों के कारण हर कोई सब अपना निर्णय लिया। जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में जिन्होंने परीक्षा इसलिए दी क्योंकि वे अपने घरों से बहुत दूर पदस्थापित थे और वो चाहते थे कि इसी परीक्षा के बहाने उनको गृह जिला आवंटित हो जाए, घर के पास वो चले आए। और यदि वह परीक्षा के बहाने अपने जिले में अगर उनकी पोस्टिंग हो रही है तो उनको हम इसके लिए बधाई देना चाहेंगे। हम इसके लिए उनको हम बधाई देंगे। हम शिक्षक नेतृत्व करता कोई संगठन कोई क्या चाहता है, शिक्षक तो यही, हम संगठन तो यही चाहता है कि शिक्षकों के जीवन में खुशहाली लाया जाए। तो अगर किसी का जीवन खुशहाल नहीं था, घर से बहुत दूर थे, और इसके कारण अगर इसी के माध्यम से अगर उनके जीवन में खुशहाली आ जाए तो निश्चित रूप से जिन्होंने परीक्षा दी है हम इनका कभी विरोध नहीं करें। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो लोग भी दूर दराज के हैं वो अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और रही बात कि जो लोग अपने घर में हैं और फिर भी वो परीक्षा दिए, तो परीक्षा दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गद्दार हो गए। हम उनको गद्दार कभी नहीं कर सकते हैं, परिस्थितियों के कारण उन्होंने दिया। इस चीज को समझना पड़ेगा। हमारे तमाम नेतृत्वकर्ता साथी इस बात को महसूस करिए कि इसके लिए जिम्मेवार हम नेतृत्व करता है कि उन्होंने फॉर्म भरा है, उसके लिए वो शिक्षक जिम्मेवार नहीं है। जैसे एक कंसेप्ट है टीचर्स स्टूडेंट्स डू नॉट फेल, टीचर्स फेल। बच्चा फेल नहीं करता है बल्कि शिक्षक फेल कर जाते हैं। उसी प्रकार से जो शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए उनके शामिल होने के लिए हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि जो लोग बिना किसी कारण के परीक्षा का फॉर्म भर दिए उनके अंदर भय था। उसका कारण था भय। वो डरे हुए थे कि हमारी कहीं नौकरी नहीं चली जाए, उनको लगता था कहीं हमारा वेतन बंद नहीं हो जाए। उनके अंदर जो भय का माहौल था, डर का माहौल था, उनमें हम कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सके। यह संगठन विफल रहा, हम नेतृत्वकर्ता विफल रहे। इस विफलता की जिम्मेदारी हम लेते, इसलिए हम किसी को गद्दार नहीं कर सकते। हमारे सभी भाई बंधु हैं, फिर सभी लोग निर्णय करेंगे कि इनको योगदान करना है कि नहीं करना है। इसलिए तमाम हमारे जो साथी हैं जो परीक्षा में शामिल हुए वो भी, जो शामिल नहीं हुए वो भी, सभी हमारे हैं, हम उनके हैं। और सभी लोग संगठन में एकजुट रहें, नहीं तो फिर से एक गिरोह बनेगा, सक्षमता उत्तीर्ण गिरोह, सक्षमता अनुत्तीर्ण गिरोह। तो ये गिरोह बनेगा, अलग अलग गुट बनेगा, और सरकार तो यही चाह रही है। तो ये इस तरीके से किसी साथी को बंटने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि जिन लोगों की पोस्टिंग गृह जिले में हो गई है और घर से अगर बहुत दूर पदस्थापित थे वो योगदान करें। उनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। उनके जीवन में इसी के माध्यम से खुशहाली आ रही है, तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये राज्य सरकार के समक्ष बात रखी है और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो बात रखी है उस पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। और इसमें हमने विषय में ही लिख दिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर एवं पूर्व की सेवा के आधार पर वरीयता का लाभ प्रदान करने के संबंध में ये जो 3 हमारी मांगे थी, जो 3 शर्तें थी हम लोगों की, वो हमने अभी फिर से इसको दोहराया कि ये चीज आप दे दीजिए। राज्य सरकार अब चुनावी मोड में है। पहले तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव थे वह किस प्रकार से कर रहे थे। तो अपर मुख्य सचिव पूरे बिहार के शिक्षकों को एकदम यह चाह रहे थे कि मदारी का बंदर बना करके रखें कि हम डंडा से जो कहे, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, हाँक दे तो चल दे। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे और वह शिक्षकों को हमेशा जलील करना चाह रहे थे। तो अगर जलील करने की नीति थी तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया। और आपके विरोध की बदौलत, आप साथियों के इस विश्वास की बदौलत
हम लोगों ने जो बात उठाई, हमारी आवाज वहां तक पहुंची सरकार तक, और धीरे धीरे यह जनमानस में भी बात पहुंचने लगी कि ये नेक इरादे उनके नहीं थे। वे इस प्रकार से हंगामा खड़ा करके अपना घोटालों का साम्राज्य चलाना चाहते थे, और इस बात को हमने मजबूती के साथ रखा। अपनी नौकरी को हमने दांव पर लगा दिया, और हम एफआईआर झेल रहे हैं तमाम परिस्थितियों में, लेकिन हम शिक्षकों के सम्मान से पीछे नहीं हटे। तो परिस्थिति यह बनी कि ये 1 साल भी इस विभाग में नहीं टिक पाए। मिस्टर मोगेम्बो को 10 महीनों में इस विभाग से चलता कर दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो मांग है कि आप किसी भी शिक्षक को, जब पूर्व से जितने शिक्षक रहे हैं उनके लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था रही है, तो अब स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? और जो लोकसभा का चुनाव था, चुनाव के समय में हम लोग जो कुछ बात रख रहे थे, तो हमारे बहुत सारे साथी लोग उसको पार्टी के नजरिए से देख रहे थे, कुछ लोग दल की भावना से, कुछ धर्म संप्रदाय की भावना से देख रहे थे। तो आप धर्म सापेक्ष देखिए, आप पार्टी सापेक्ष देखिए, आप दल सापेक्ष देखिए, अपनी जाति सापेक्ष देखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षक सापेक्ष देखता हूं, और शिक्षक सापेक्षता में हमें जो उचित लगा मैंने वह किया। मैं किसी पार्टी और किसी से मैं इस भावना से ग्रसित में हूं नहीं। जिला बदल करने की जो साजिश चल रही थी, मुझे लगता है कि ये सरकार वापस लेगी, और लोगों का पदस्थापन कहीं ना कहीं स्वैच्छिक ही होगा। और यह स्वैच्छिक पदस्थापन वह चाहे अपने प्रखंड में हो या प्रखंड के बाहर हो, लेकिन जो पहले 3 जिलों का विकल्प था, वह संभव है कि 3 विद्यालय का विकल्प आपसे ले लिया जाए। इस प्रकार से कुछ ऐसा होगा कि आपको जो है नजदीक में पोस्टिंग हो जाएगी, तो ये लाभ आपको मिल जाएगा। अब यह मत कहिएगा, अब इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है लगेंगे वाहवाही पीटने के लिए कि ऐसा हो जाता है तो हम लोग सक्षमता परीक्षा दे दिए तो सरकार बहुत मेहरबान हो गई, और जो परीक्षा नहीं दिए थे वो बेवकूफ बन गए। मेरे भाई, देश की आजादी में गुलछर्रा उड़ाने वाले लोग वो होशियार हो गए, आप फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह जैसे लोग बेवकूफ हो गए। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। आपको सेवा निरंतरता का लाभ, प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर और स्वैच्छिक स्थानांतरण, इन 3 चीजों पर कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ बातें चल रही है जो सकारात्मक है, सही दिशा में। अब आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो साथी हैं, जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, वो लोग भी फोन करते हैं कि अब हम लोग का क्या होगा। देखिए, जब लड़ाई होती है, मैं किसी को झांसे में नहीं रखता हूं, गफलत में नहीं रखता हूं, डार्क में नहीं रखता हूं। जो हकीकत है उस बात को बता देना चाहिए। किसी को थोड़ी देर तकलीफ लग जाए, अच्छा लगे बुरा लगे, वो अलग चीज है, लेकिन सही बात बता देना चाहिए। मुझे जो लगता है कि जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी, हम लोग परीक्षा नहीं दिए ऐसे लोगों में शामिल थे, तो जो लोग परीक्षा नहीं दिए, तो आपको लग सकता है कि जो लोग दे दिए वो तो आगे निकल जाएंगे, हम परीक्षा नहीं दिए तो हम तो पीछे रह गए। तो अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अगर राज्य सरकार इन चीजों की घोषणा कर देती है, जो जल्द ही होने की संभावना है, अगर इसकी घोषणा हो जाती है और कि स्वैच्छिक पदस्थापन हम दे देंगे, अगर सरकार सर्विस कंटिन्यूटी दे देती है और आपको वरीयता का लाभ देती है, तो निश्चित रूप से उसके बाद हम लोग की लड़ाई खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में अननेसेसरी हम लोग क्यों लड़ेंगे। और तब जो है राज्य सरकार से निश्चित रूप से हम लोग भी मांग करेंगे कि यदि हमारी जो शर्तें थी उसको सरकार मान ली है, तो जो दूसरी सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसके लिए फॉर्म भरने का फिर एक डेट बढ़ा दीजिए, और उसमें जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं दे दीजिए। हालांकि अभी भी ये स्थितियां बनी हुई हैं कि जो चाहे कि विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं परीक्षा देंगे, जो नहीं देना चाहते हैं वह नियोजित नहीं बने रहेंगे। यह आपका ऑप्शन खुला हुआ रहेगा।